नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या लिमिटेशन होता है प्रिलिमिनरी डिग्री के पास होने के बाद और फाइनल डिग्री के बीच में एप्लीकेशन लगाने का। तो मेरे पास एक सवाल आया। उस सवाल में ये कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल किया गया है फाइनल डिग्री के लिए 13 साल के बाद प्रिलिमिनरी डिग्री के पास होने के, तो क्या वो लिमिटेशन से बार्ड होगा? मैंने तो जवाब दिया कि मेरे अनुसार ये पेंडिंग सूट में है, तो लिमिटेशन एक्ट से नहीं कवर होगा और ये बार नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था अपने आंसर से, तो आई वाज नॉट श्योर। तो मैंने रिसर्च किया और फिर मुझे एक बड़ी अच्छी जजमेंट मिली जस्टिस आर वी रविंद्रन की लिखी हुई 2009 की। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं बताता हूँ कि वो फैक्ट क्या था केस का, तो फिर समझने में बनेगा। एक पार्टीशन सूट फाइल होता है 1960 में मुजफ्फरपुर बिहार में, और 1964 में उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो जाती है। उसके बाद उस प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट जाया जाता है और अब उसमें अपील किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा। उस डिफेंडेंट का ये अपील डिसमिस होता है जाके 1974 में, और 1974 के 13 साल के बाद मतलब 1987 में जाकर प्लेंटिफ जो वादी होता है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है उसमें कि फाइनल डिग्री की प्रोसीडिंग शुरू की जाए और फाइनल डिग्री पास की जाए। डिफेंडेंट ये आर्ग्यू करता है कि 1964 या 1974 दोनों में लिया जाए तो भी एप्लीकेशन बार्ड है टाइम से और इसको डिसमिस किया जाए। ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि ये एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, और जो ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है ट्रायल कोर्ट में उसको ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर देती है, और उसको ये कहती है कि भाई एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग सूट में है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट कवर नहीं होगा, और ऑब्जेक्शन को खारिज कर देती है, उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है जो वो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। अब ये मैटर हाई कोर्ट जाता है, पटना हाई कोर्ट भी अपील में ये सुन उसको अपील को डिसमिस कर देती है। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये केस होता है जो सिविल SLP नंबर 17932 ऑफ 2009, और केस का नाम होता है शुभकरण बुबना वर्सेस सीता सरन बुबना। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट में होता क्या है। लिमिटेशन एक्ट का सबसे पहला तो सेक्शन 3 देखते हैं। तो सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी सूट जो इंस्टीट्यूट किया जाता है या अपील प्रीफर किया जाता है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के बाद है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। इसमें केवल एक प्रोवाइजो के तौर पे ये दिया गया है कि भाई सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 तक जो प्रोविजंस है उस वो लागू होगा जो लिमिटेशन से रिलेटेड और कंप्यूटेशन से रिलेटेड है, लिमिटेशन पीरियड जिसको प्रिस्क्राइब पीरियड को डील करता है। तो जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया है वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में किया गया है। उस एक्ट में ही शेड्यूल है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। तो जो एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन है वो बेसिकली हम जब जिस एप्लीकेशन को देखते हैं, जो एप्लीकेशन फाइल हुआ था फाइनल डिग्री के संदर्भ में, हम देखते हैं आर्टिकल 136। पहले आर्टिकल 136 ये कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन 12 साल के अंदर जिस दिन से डिग्री पास हुआ उस दिन से इन्फोर्सेबल है, और जिस दिन से वो भी इन्फोर्सेबल होता है उसके 12 साल के अंदर फाइल किया जाता है। उसके बाद होता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 ये कहता है कि जो रेसिडिवरी एप्लीकेशन है, मतलब जिस एप्लीकेशन का जिक्र पूरे एक्ट में कहीं नहीं है वो रेसिडिवरी एप्लीकेशन में आएगा, और उसका प्रोविज़न 137 में है। आर्टिकल 137 में उसमें प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है 3 साल, और ये शुरू होता है जिस दिन से राइट टू अप्लाई एक्रू होता है, जिस दिन से ये उसका राइट आ जाता है कि वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन उस एप्लीकेशन का क्या जो कि किसी भी नए जुरिस्डिक्शन को, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को किसी फ्रेश रिलीफ के लिए नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल हुआ वो कोई फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन तो राइज हुआ नहीं, वो तो एक ना ही कोई फ्रेश रिलीफ मांग रहा है, तो इसलिए ये 137 में कवर नहीं होगा, कोर्ट का ये मानना था। और एग्जीक्यूशन वाली बात तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होती, जब तक कि फाइनल डिग्री नहीं आ जाता तब तक तो एग्जीक्यूशन की बात। तो कोर्ट का ये कहना था कि एक पेंडिंग सूट में एक एप्लीकेशन फाइल किया गया है जिसमें कोई फ्रेश या नया प्रेयर नहीं है, इसलिए ये लिमिटेशन एक्ट में कवर्ड नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर शब्दों में ये कहा कि एक बार कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देती है तो ये कोर्ट की खुद की ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करे कि सूट कंटिन्यू करे प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद और फाइनल डिग्री में कल्मिनेट करे। तो और कायदे से तो कोर्ट को खुद ही स्टेप लेना चाहिए कि वो फाइनल डिग्री तक कंटिन्यू रखे केस को और उसको हिट ना उसको जब तक फाइनल डिग्री पास नहीं हो जाता है तब तक वो केस को क्लोज ना करे, और वो वेट ना करे किसी एप्लीकेशन के किसी रिक्वेस्ट का कि कोई पार्टी रिक्वेस्ट करे तब जाके फाइनल डिग्री के लिए प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। तो जो प्रचलन है इंडिया में ट्रायल कोर्ट का कि वो फाइनल डिग्री पास करने के बाद एक पॉज दे देते हैं या एक टाइम पीरियड छोड़ देते हैं जब तक कोई एप्लीकेशन मूव नहीं होता है, ये गलत है। और एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड कराया कि ट्रायल कोर्ट की ये ड्यूटी है कि जब तक लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच जाता मैटर तब तक आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ये कोर्ट की ड्यूटी है। केवल प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देने से कोर्ट का काम ख़त्म नहीं होता, और जब भी एक डिग्री पार्टीशन सूट में होता है तो उसका केवल राइट डिसाइड करने से पार्टी को बेनिफिट नहीं मिल जाता, रिलीफ नहीं मिल जाता। और सिविल प्रोसीजर कोड में भी कोई एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोविज़न नहीं है प्रिलिमिनरी डिग्री से के बाद और फाइनल डिग्री के लिए, और ये कोर्ट की ड्यूटी और फंक्शन होता का फंक्शन है कि वो उसको फाइनल डिग्री तक पास जब तक नहीं होता है तब तक उस मैटर को कंटिन्यू रखे, किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कोर्ट ने कहा कि जो ये एप्लीकेशन फ़ाइल किया गया था वो कायदे से तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अगर उसने फ़ाइल करके रिवाइव भी किया तो वो लिमिटेशन एक्ट से कवर्ड नहीं होगा। तो इस पूरे डिस्कशन में जो चीज़ सबसे पहले निकल के आई वो ये कि जो फाइनल डिग्री है और प्रिलिमिनरी डिग्री है ये जब तक फाइनल डिग्री पास नहीं होता तब तक ये सूट पेंडिंग होता है, इसलिए इसमें लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैंने जो जवाब अपने व्यूअर को दिया था, जो मैंने शुरू में कहा, उसको इस जजमेंट के जरिए मुझे भी बहुत बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, और आपके लिए भी ये बढ़िया रहा कि अब आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक रिक्वेस्ट और है कि आपके पास कोई भी रिलेटेड इश्यूज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उसको पोस्ट कीजिए। थैंक यू।